क्या हो जाता है? नकली हो जाता है। सोना के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें मिलावट हो जाने से उसको प्योर सोना नहीं कहा जाता है। उस सोने को निकालने के लिए उसमें आग में तपाया जाता है ताकि ये गल करके इसका विकार खत्म हो जाए और असली सोना। सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं, यदि सोने की तरह तुम अपने जीवन को करना चाहते हो, यानी संपूर्ण प्योरिटी को लाना चाहते हो, इंसानियत को जन्म देना चाहते हो अपने इस मानव जीवन में, तो जो तू चाहे मुझको छाड़ सा। हमने बहुत सारी चीज को लादा, राम राम का, भगवान का, ईश्वर का, देवी कहा, देवता कहा। हम तो जाति पाति में कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई आदमी को आदमी बांटने लगा, कोई आदमी को आदमी से तिरस्कार करने लगा, कोई किसी ग्रंथ को उपादेय मानने लगा, सर्वसमर्थ मानने लगा, कोई किसी मतावलंबी को, कोई त्राटक को मानने लगा, कोई नागबिंद ज्योति को मानने। बड़ा मामला खराब है। इस दुनिया में जितनी भी जगह जा रहे हैं लोग उलझते चले जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर के एक बहुत सुंदर ढंग से एक बीजक की वाणी है, कैसो आवे काटो माथा। लोगों ने क्या किया? अपने शास्त्र, अपने मत पंथ, अपने बिरादर को ऊंचा करने के लिए उसकी सारी विवेक और विचार की जो शस्त्र है उसको काट करके निकाल दिया, ताकि इसके जीवन में किसी प्रकार के संग्राम करने की इरादा ना हो जाए और किसी प्रकार की विकारों को काटने की क्षमता ना आ जाए। इसलिए आज अभी देख रहे हैं ना भारतीय परंपरा में क्या हो रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, शिव शिव बोलना है, राम राम बोलना है, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ, देश चाहे बंटाधार में चले जाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो केवल चाहे देश की अर्थव्यवस्था बंटाधार चले जाए, नर्क हो जाए, लेकिन तुम्हें केवल अपने धर्म की रक्षा करना है। कौन से धर्म? बेकार के धर्म को, असली धर्म नहीं। इंसान को इंसान मार करके धर्म की परिपूजन कर रहा है। सोचिए जरा, क्या एक मुसलमान इंसान नहीं है? क्या एक हिंदू इंसान नहीं है? ईसाई इंसान नहीं है? इसके अलावा क्या बकरी और मुर्गी में वो चीज नहीं है जो चीज आपके अंदर में? अब उन चीजों को सताने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम धर्म ग्रंथों का पालन करते चले जा रहे हैं, हम धर्म का परिपोषण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर इसी चीज को कहते हैं धर्म कथा जो कहता है। बहुत सारा विस्तार है, इसकी विवेचना इतनी गहरी है कि किसी सांप्रदायिक व्यक्ति को, किसी मान्यता ग्रसित व्यक्ति को सुनने के लिए मजबूर, सुनने के लिए उसके बाद दिल ही नहीं होगा, वो आदमी का दिल यही टूट जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस दिन तुम्हारा इस जगह पे दिल टूटेगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दिल आ जाएगा। इसलिए जब लग दिल पर दिल नहीं, सदगुरु कबीर का सूत्र कितनी सुंदर है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं। बहुत सुंदर ढंग से सुलझे हुए विचार में आपको बता दूं, यही कपूर कटारिया के परिवार है। ये जब विवाह करते हैं तो कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते। जिस कर्मकांड ने समाज को दोहन किया, जिस कर्मकांड ने समाज को शोषण किया, इस कर्मकांड का एक तिलांजलि देते हैं, तिरस्कार करते हैं और सात्विक विचारधाराओं में अपने जो सामाजिक बंधन है उसको उपार्जित करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यही समाज है जो उसको स्वीकार करने के लिए बाधित करते हैं, उसको अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि इसको अस्वीकार कीजिए। और हमारी जो परंपरा आ रही है, चाहे हमें कितना भी दबा दे, कुचला दे, कुचल डाले, जमींदोज कर दे, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें राम राम कहना पड़ेगा, राम की हकीकत को जानना नहीं। ऐसी प्रकार के धर्म बहुत सारे हुए हैं। इससे सदगुरु कबीर को बुलंदी के साथ, क्रांति के साथ, आज से 624 साल पहले, उस समय जब हिंदू मुस्लिम की बड़ी विकट स्थिति थी, साथ साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की व्यवस्था बहुत संगीन थी, जहां पर इंसान को इंसान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उस समय सदगुरु कबीर ने इतनी बड़ी बुलंदी की आवाज के साथ उस बनारस जैसी नगरी में, जहां विद्वानों की नगरी कही जाती है, उन सबको अनाड़ी बना करके सारी विद्या की पोल पट्टी खोल करके सत्य को उन्होंने उद्घाटित किया। आज बड़े दुर्भाग्य की बात मैं कहता हूं, मैं तो समाज को डंके की चुनौती के साथ कहता हूं, ये समाज के लोग इतना अंधे और इतना अंधा अनुकरण करते चले जा रहे हैं। इसी का शोषण किया समाज ने, इसी परंपरा वालों ने, और उसी शोषण परंपरा में बंद करके उसी का ही परिपालन करते चले जा रहे हैं। धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखता है। इसलिए आवश्यकता है आप अपने जीवन में विवेक और विचार को जगह दीजिए और अपने जीवन में सार्थक दिशा की ओर बढ़िए। ये सदगुरु कबीर आपके सामने हैं, उनसे आदर्श लीजिए और जीवन को सार्थक कीजिए। बहुत सुंदर ढंग से पद आगे हम श्रवण करते हैं। हमारे बीच जोगिंदर कटारिया जी हैं, आप अपनी बात रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समय भागता चला जा रहा है और नजदीक आ रहा है हमारे समापन की दिशा की ओर। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा दिन है और इसमें भी अपने संतों का विचार को भी श्रवण करना है। जोगिंदर साथी एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे आप लाइव देख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा पिछले 7 मिनट का बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, शेयर कीजिएगा।